प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का 11वां चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मानव नेत्र में कौन कौन से दोष आ सकते हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि प्रकाश 7 रंगों का मिलके बना होता है और हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन एक कंसेप्ट आएगा, तो उसके तहत हम ये देखेंगे कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई क्यों देता है। तो इस टाइप के बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, मतलब बड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। और साथ में जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर के मैंने नोट्स जो है वो PDF सारे तैयार कर दी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितनी मेरे से आसान लैंग्वेज हो सकती है वो मैंने आसान लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं। और दूसरा, इस चैप्टर को समझाने के लिए मैं 3D मॉडल्स का भी यूज़ करूंगा और एक्सपेरिमेंट्स भी जितने हो सकेंगे आपको मैं करके दिखाऊंगा और आपको वास्तव में बहुत ही अच्छा चैप्टर लगेगा ये। और बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए आप इसका कोई भी वीडियो मिस मत करना। चलो शुरुआत करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको मानव नेत्र के बारे में बताऊंगा कि मानव नेत्र जो है वो किस तरह का बना हुआ होता है और किस तरह से ये कार्य करता है। तो मानव नेत्र की संरचना और इसके कार्यविधि को समझने के लिए हम एक तो इस चार्ट का यूज करेंगे। इसके अलावा मेरे पास एक ये देखिए 3D मॉडल है। इस 3D मॉडल की हेल्प से मैं आपको मानव नेत्र की एक एक चीज क्लियर करके दिखाऊंगा। ओके। और इसके अलावा जो है आपने नोटबुक में कैसे लिखना है उसके लिए अपने पास नोट्स प्रिपेयर है ही। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहले मानव नेत्र। अब देखिए ये आपको पता ही है कि मानव नेत्र जो है एक हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और इसकी वजह से हम सारी दुनिया को जो है इस रंग बिरंगे संसार को हम देख सकते हैं। और वास्तव में इंसान का जो आंख है, मानव नेत्र जो है वो एक ऑटो फोकस कैमरे की तरह से बिहेव करती है कि दूर की चीजों को भी आसानी से देख लेती है और नजदीक की चीजें उनको भी क्लियर तथा आसानी से देख लेती है। ऑटोमेटिक फोकस करती रहती है चीजों पे, ठीक। और अब अगर इसकी बनावट की हम बात करें तो जैसे ये जो आपको जैसे मॉडल में दिखाई दे रहा है कि ये एक गेंद की तरह से गोल होती है आंख और ये खोपड़ी के अंदर जो है एक कैविटी के अंदर सेट होती है, ठीक है। तो इसका बाहर थोड़ा सा पोर्शन दिखाई आपको देता है। ओके, बाकी पूरा अगर अंदर से देखो तो आंख इस तरह से गोल होती है। ओके, तो हम एक एक करके इसका पार्ट पढ़ते हैं कि सबसे पहले देखिए कि इसमें जो सबसे बाहर जो आपको सफेद भाग दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक। और ये वास्तव में आंख का सुरक्षा कवच होता है और पारदर्शक भी नहीं होता, अपारदर्शक होता है ये। ओके, और सफेद रंग का होने की वजह से इसको हम श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर इस चित्र में ये जो सबसे बाहर वाला जो घेरा आपको दिखाई दे रहा है ये श्वेत पटल है। ओके, और श्वेत पटल के आगे देखिए यहाँ पर अब दूसरा पार्ट आता है। सबसे पहला पार्ट मैंने आपको बताया श्वेत पटल और दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि श्वेत पटल के बीच में एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शक भाग होता है। ये थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ भाग होता है और प्रकाश की किरणें जो है इसी ट्रांसपेरेंट भाग में से अपवर्तित होकर के नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। ओके, तो अगर हम इसको एक बार हटा दें, देखिए मॉडल है ये खुल सकता है। तो अब देखिए कि ये जो ट्रांसपेरेंट भाग मैंने आपको अलग करके दिखाया है ये इस तरह से श्वेत पटल के बीच में होता है। ओके, और इसको हम पारदर्शक भाग को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ओके, तो कॉर्निया का काम क्या है? इसके अंदर से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर के आंख के अंदर प्रवेश करती है। ओके, अब एक बार मैं कॉर्निया को अलग कर देता हूँ।
और श्वेत पटल को भी मैं अलग रख देता हूँ। ओके, अब देखिए कि जैसे यहाँ पर कॉर्निया के बिल्कुल ठीक पीछे, कॉर्निया के बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ पर एक ये अपारदर्शी पेशीय रेशों से बनी एक संरचना है जो ब्लैक कलर की होती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कलर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पेशीय रेशों को दिखाने के लिए जो अलग अलग कलर यूज किए गए हैं। तो ये जो इतना इतना पोर्शन है ये कहलाती है परितारिका या आइरिस बोल देते हैं। क्या कहलाती है? परितारिका या आइरिस। ओके, अब इस परितारिका या आइरिस के अंदर एक छिद्र होता है, ये छिद्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, और इस छिद्र को हम कहते हैं प्यूपिल, PUPIL, पुतली। ओके, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ओके, तो अब देखिए कि जब ये परितारिका या आइरिस जब छोटा बड़ा होता है ना, कि जैसे इसका संकोचन होता है या विस्तारण होता है, उसी हिसाब से इस पुतली का साइज भी छोटा बड़ा हो जाता है। अगर मान लीजिए आंख के सामने अगर तीव्र प्रकाश आएगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, ताकि आंख के अंदर ज्यादा प्रकाश ना जा सके और आंख को नुकसान ना पहुंचा सके। ओके, और अगर डिम लाइट है, प्रकाश मंद है, तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ताकि आंख बिल्कुल स्पष्ट देख सके। ओके, तो अभी तक जो मैं इसके टोटल 10 पार्ट आपको बताऊंगा आंखों के। तो जो अभी तक मैंने आपको बता दिए हैं उसमें से सबसे पहले मैंने आपको बताया श्वेत पटल, जो सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है। श्वेत पटल के बीच में ये कॉर्निया बताया है, ठीक। सबसे पहले मैंने बताया क्या आपको? श्वेत पटल। दूसरे नंबर पे आपको बताया कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे ये जो ब्लैक सा पार्ट है इसको कहते हैं परितारिका। तीसरे नंबर पे मैंने बताया परितारिका, और जो बीच में जो छिद्र है ये हो गया पुतली। ओके, और अभी तक 4 पार्ट मैंने आपको बता दिया, आप दोनों तरह से अच्छी तरह से समझ चुके मेरे हिसाब से। और पुतली का जो है काम क्या है कि आंख के जो अंदर जो लाइट जाती है उसको कंट्रोल करना जो पुतली का काम है। और ये भी आपने कई बार देखा होगा कि पुतली के बारे में मैं और बता रहा हूँ एक बात और, कि जैसे तेज रोशनी से एकदम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, ऐसे कमरे में जाते हैं जिसमें लाइट थोड़ी सी कम हो, तो ऐसे कमरे में जाएंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही 1-2 मिनट हम वहां पर रुकेंगे तो आपको चीजें दिखाई देने लग जाएगी और धीरे धीरे वो चीजें साफ दिखाई भी देने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम बाहर तेज रोशनी में होते हैं तो ये जो पुतली होती है इसका साइज बिल्कुल छोटा होता है। ओके, और जैसे हम अंधेरे कमरे में गए तो भी साइज क्या छोटा ही रहेगा एक बार तो, ठीक। तो कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि इसका साइज थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे अंधेरे में जाओगे आप। तो ये बढ़ने में लगभग 1 मिनट का टाइम लग जाता है, नियर अबाउट 5-7 सेकंड, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है। तो इसी तरह से अगर हम अंधेरे कमरे से एकदम से बाहर तेज रोशनी में जाते हैं तो आंखें जो है चकाचौंध हो जाती है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे अंधेरे कमरे में क्या है कि इसका पुतली का साइज बड़ा होता है, और जैसे हम एकदम से बाहर निकलते हैं तो पुतली का साइज एक बार तो बड़ा रहेगा, तेज ज्यादा लाइट अंदर चली जाएगी, तो उस वजह से जो है आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, आपको जो चीज ज्यादा अच्छे स्पष्ट दिखाई नहीं देती क्योंकि ज्यादा लाइट भी, उस वजह से फिर धीरे धीरे इसका साइज जैसे छोटा होगा आपकी आंखें जो है नॉर्मली आ जाएगी। ओके, तो अब देखिए कि हम 4 पार्ट श्वेत पटल, कॉर्निया, परितारिका और पुतली, चारों के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब उसके बाद अगर आप इस कॉर्निया इसके पुतली के ठीक पीछे अगर आप देखोगे तो क्या है कि एक इस तरह से आपको उत्तर लेंस मिलेगा, ठीक। ये ट्रांसपेरेंट होता है, एक जेलीवत पदार्थ का बना हुआ होता है, रेशेदार जेलीवत पदार्थ का ये बना हुआ होता है, ठीक। और ये जो पुतली के अंदर से जो लाइट जाएगी वो सीधी कहाँ पड़ेगी? इस उत्तर लेंस पर पड़ेगी। ओके, और उत्तर लेंस के बाद जो ये उत्तर लेंस का काम क्या है कि ये अंदर ये रेटिना है,
ठीक, ये जो लेयर है सारे क्या है, रेटिना है। तो ये यहाँ रेटिना के ऊपर सही इसकी इमेज बना देगा। ओके, उत्तल लेंस क्या करेगा कि जो लाइट आएगी उसको कहाँ पे फोकस करेगा, रेटिना पर फोकस करेगा, और जहाँ फोकस करेगा वहीं पे क्या बनेगी, सामने जो वस्तु उसकी इमेज बनेगी। ओके, उसके बाद जैसे मैं आपको नेत्र लेंस पे वापस आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ कि रेटिना पर जो इमेज बनेगी तो उसके बाद क्या होता है। अब देखिए कि इस रेटिना पर कई प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है कई, जो प्रकाश को मिलते सक्रिय हो जाती है, एकदम से एक्टिव हो जाएगी। ओके, और वो कोशिकाएं एक्टिव होकर के क्या करेगी कि जो इमेज यहाँ पर बनी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगी, विद्युत सिग्नल में चेंज कर देगी। ठीक, और ये सिग्नल जो है ये प्रकाश नाड़ी से होता हुआ, किससे होता हुआ, प्रकाश नाड़ी से होता हुआ मस्तिष्क तक पहुंचता है। वास्तव में रेटिना में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब वो सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर कोशिकाओं ने बनाया, नाड़ी प्रकाश नाड़ी से होता हुआ मस्तिष्क तक पहुंचा, और मस्तिष्क जो है उसका उचित संयोजन करता है और उस उल्टे इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। ओके, तो मोटा मोटा सा आपको समझ आ ही गया होगा कि 5वें नंबर पे मैंने आपको बताया था कि ये एक उत्तल लेंस होता है। ओके, तो उत्तल लेंस के बारे में आपको इतना ही बताऊंगा कि ये परितारिका के पीछे या पुतली के पीछे भी कह सकते हो कि एक उत्तल लेंस होता है जो रेशेदार जलीय पदार्थ का बना हुआ होता है और प्रकाश की किरणों को कहाँ पर फोकस करता है, रेटिना पर अभिसारित करता है। ओके, और वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। बस ये 3 बातें आपने इसकी बतानी है कि कहाँ पे होता है, परितारिका के पीछे होता है, किसका बना होता है, रेशेदार जलीय पदार्थ का बना हुआ होता है। ओके, और क्या करता है कि जो लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को रेटिना पर अभिसारित करता है और कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ओके, अब ये हो गए टोटल आपके आंख के 5 पार्ट। ठीक, श्वेत पटल, कॉर्निया, परितारिका, पुतली और लेंस। अब मैं बात करता हूँ छठे पार्ट की। छठा पार्ट पहले मॉडल में से दिखा देता हूँ कि इस तरह से लेंस जो है ना वो सिलरी मसल्स होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं पक्षभामी पेशियां। क्या कहते हैं, पक्षभामी पेशियां, इनके साथ जुड़ा हुआ होता है ये। ठीक, अब ये जैसे थोड़ी सी रिलैक्स होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी शिथिल पड़ती है, सिकुड़ती है, उसी हिसाब से इसकी लेंस की जो वक्रता है वो चेंज हो जाती है। अब वक्रता का मतलब है कि इसकी जो गोलाई है वो चेंज हो जाती है। जैसे मान लो लेंस ऐसे कभी फ्लैट हो जाएगा, कभी इस तरह से मोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कि अब बाकी इनका जो फंक्शन है डिटेल से अपना अगले लेक्चर में होगा। पक्षभामी पेशियों का फिर किस तरह से लेंस को मोटा करती है, किस तरह से इसको पतला करती है और क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक, अब मोटा पतला जैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसको क्यों जरूरत पड़ती है। मान लिया कि अगर कोई चीज दूर है तो भी उसको रेटिना में फोकसित करना है। ठीक, और कोई वस्तु नजदीक है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना है, तो दूर की चीजों और नजदीक की चीजों को बिल्कुल स्पष्ट से दिखाई देने, स्पष्ट उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका फोकल लेंथ चेंज होनी जरूरी है, इसकी वक्रता चेंज होनी जरूरी है। वक्रता चेंज होगी तभी फोकस दूरी चेंज होगी। ठीक, और वो चेंज करने का काम कौन करेगा, लेंस की फोकस दूरी को या इसकी वक्रता को चेंज करने का काम कौन करेगा, या पक्षभामी पेशियां जो है ये चेंज करेगी। और यहाँ पर चित्र में हमने पक्षभामी पेशियों को यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखो, ये जो पक्षभामी पेशियां हैं। ओके, तो पक्षभामी पेशियों के बारे में आपने सिंपल से 2 ही बातें लिखनी है कि इनके शिथिल होने से या सिकुड़ने से अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है वो नियंत्रित होती है, और अभिनेत्र लेंस की वक्रता परिवर्तित होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित होती है ताकि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, रेटिना पर बन जाए, दृष्टि पटल पर बन जाए। ओके, और हमें वस्तु साफ दिखाई दे सके। ओके,
आपने पक्षगामी पेशियों के बारे में क्या बताना है कि इनके शिथिल होने से या सिकुड़ने से लेंस की वक्रता परिवर्तित होती है। ओके, वक्रता परिवर्तन होने से इसका फोकस दूरी चेंज होगी, फोकस दूरी चेंज होने से इसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तभी हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ओके, तो अभी देखिए हमने इसके 6 पार्ट पढ़ लिए, छठा पार्ट था हमारा पक्षगामी पेशियां। अब 7वां पार्ट में आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले 8वें पे चलते हैं कि अब देखिए मैंने वापस ये पूरा मॉडल लिए है और इसका मैंने श्वेत पटल उतार के साइड में रख दिया है। ओके, अब श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली और होती है, ठीक, और इस झिल्ली को हम कहते हैं रक्त पटल। क्या कहते हैं? रक्त पटल। अब इस रक्त पटल का काम क्या है? इसके नीचे जो रेटिना है यानी दृष्टि पटल जो है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। ये जो पीछे दृष्टि पटल है इसके उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, इसको पोषण देगी, ठीक। अब देखिए कि रक्त पटल जो है वो रेटिना को पोषण और ऑक्सीजन देने के अलावा एक काम और भी करता है कि ये आपको पता ही है कि यहाँ पुतली में से आँख के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। अब जो प्रकाश जो अंदर प्रवेश करता है उसको इसकी रक्त पटल की भीतरी दीवारें जो है वो क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, ज्यादा जो प्रकाश होता है उसको, ताकि अंदर जो है परावर्तन अवरुद्ध हो जाए, ठीक। नहीं तो अगर ये अवशोषित नहीं करेगी एक्स्ट्रा प्रकाश को तो अंदर से परावर्तन होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण देने के साथ साथ आँख में आने वाले प्रकाश का अवशोषण करके भीतरी दीवारों से प्रकाश के परावर्तन को अवरुद्ध करती है। ओके, तो ये पढ़ा हमने 8वें नंबर का पार्ट। और 9वें नंबर पर देखिए, 9वें नंबर पर आता है दृष्टि पटल या रेटिना। ओके, तो रेटिना के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे जो पुतली में से प्रकाश कहाँ पड़ेगा? इस उत्तर लेंस पर पड़ेगा। तो उत्तर लेंस क्या करता है कि सारा प्रकाश कहाँ फोकस करेगा? रेटिना पर या दृष्टि पटल पर फोकस करेगा, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले तो इसके बारे में ये बताना है कि ये दृष्टि पटल होता कहाँ पे है कि रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बीच वाला जो है आपको क्या है? रक्त पटल दिखाई दे रहा है, इसके भीतर ये जो पारदर्शक झिल्ली है ये क्या है? दृष्टि पटल है यानी रेटिना है। ओके, तो अब देखिए कि प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर कहाँ फोकसित होती है? रेटिना पर या दृष्टि पटल पर फोकसित होती है। ओके, अब रेटिना के अंदर कई सारी सेल्स होती है जो लाइट सेंसिटिव सेल होती है, जिसको हिंदी में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहते हैं, ठीक। जैसे इनको लाइट मिलती है एकदम से एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही लाइट मिलेगी ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या है? एकदम से एक्टिव हो जाएगी और जो इमेज यहाँ पर बनी है, जो प्रतिबिंब यहाँ बना है, उसको विद्युत सिग्नल में चेंज कर देगी और यहाँ पर जो ये दृक तंत्रिकाएं हैं, ठीक, उसके थ्रू कहाँ भेज देगी? मस्तिष्क तक भेज देगी। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है और वो सिग्नल भी इधर ऐसे जाएगा, लेकिन मस्तिष्क क्या करता है? उस सिग्नल को सही ढंग से संयोजन करता है उसका और उसको सीधा हमें दिखाता है। ओके, तो अब आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि आँख में जो है सबसे पहले बाहर का जो पार्ट है श्वेत पटल, इसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ड होता है, ठीक। उसके बाद कॉर्निया में से प्रकाश प्रवेश करेगा, ठीक। कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है, ठीक, यानी परितारिका होती है और आइरिस के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको पुतली कहते हैं। पुतली का साइज लाइट के हिसाब से छोटा बड़ा होता रहेगा। पुतली के ठीक पीछे एक लेंस होता है, ठीक, और लेंस किससे जुड़ा होता है? पक्षगामी पेशियों से जुड़ा हुआ होता है
पक्षवामेपेशिया जैसे रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे शिथिल या सिकुड़ती है, तो इसकी जो है वक्रता चेंज होती है, वक्रता चेंज होती है तो फोकस दूरी भी चेंज हो जाएगी। उसके हिसाब से दूर की चीजों से नजदीक की चीज ये ऑटो फोकस करके इसका रेटिना पर इमेज बना देगी। और श्वेत पटल से नीचे वाले जो झिल्ली है वो रक्त पटल है, रक्त पटल से नीचे जो पारदर्शक झिल्ली है वो रेटिना या दृष्टि पटल है। दृष्टि पटल पर क्या है कि यहाँ से जो लाइट आएगी वो यहाँ पर फोकस होएगी, ठीक, और यहाँ पर इसकी रेटिना पर इमेज बनेगी, जो सामने जो भी वस्तु उसकी उल्टी इमेज बनती है, और इसके अंदर कई सारी प्रकाशोग्राही कोशिकाएं होती हैं जो इस प्रतिबिंब का एक विद्युत सिग्नल बना करके प्रकाश नाड़ी द्वारा, प्रकाश तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाएगी। मस्तिष्क उसका संयोजन करके उसको सीधा दिखाई देता है। मेन तो इसका ये काम है, ठीक। लेकिन अब भी दो पार्ट इसके छोटे छोटे बच गए हैं कि यहाँ देखिए कि कॉर्निया और लेंस के बीच में एक चैम्बर तो यहाँ है और दूसरा लेंस और रेटिना के बीच में है, ठीक। तो ये आप यहाँ चार्ट से समझोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो चैम्बर है उसके अंदर भी एक द्रव भरा होता है, और यहाँ पर जो चैम्बर है उसमें भी एक द्रव भरा होता है। तो यहाँ पर जो द्रव भरा होता है ना, उसको हम कहते हैं जलीय द्रव। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। ये इसको नेत्रोद भी कह देते हैं, नेत्रोद। ओके, ये मैंने पहले लिखा हुआ भी है, ठीक। इंग्लिश में कहते हैं एक्वास्विमर। ओके, और अब नेत्रोद का काम क्या है? नेत्रोद एक तो यहाँ पर सही प्रेशर मेंटेन करके रखता है, दबाव सही बना के रखता है, इसलिए आंख जो है सही गोल दिखाई देगी, ठीक। यानी उसकी आकृति जो है सही गोल बनी रहेगी, दिखाई क्या देगी, बनी रहेगी। ओके, और साथ ही जो कॉर्निया है और दूसरे भाग जो इसके आसपास आते हैं उनको ये पोषण भी देता रहता है, ठीक। एक्वास्विमर का काम क्या है कि ये पतला एक द्रव होता है जिसमें जिसको नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। ये आंख पर उचित दबाव बना करके उसकी गोल आकृति बनाए रखता है और साथ ही कॉर्निया व अन्य भागों को पोषण प्रोवाइड करता है। अब दूसरे जो चैम्बर में यानी नेत्र, लेंस और रेटिना के बीच में एक पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसको काचाभ द्रव कहते हैं, काचाभ द्रव। ओके, तो यहाँ पर नोट्स में मैंने 7वें नंबर पर जलीय द्रव और 10वें नंबर पर काचाभ द्रव जो है वो लिखा हुआ है। तो ये आपके टोटल 10 पार्ट हैं। इन 10 पार्ट को आपने अच्छे से लर्न करना है, ठीक। और एक एक चीज आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो, मैंने वैसे बहुत कोशिश की आपको यहाँ पर अलग अलग चीजें यूज करके, ठीक। और उम्मीद करता हूँ कि 1-2 बार आप जब पढ़ोगे तो आंख अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। और ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आंख की बनावट और उसकी कार्यविधि आप समझाइए। तो बनावट और कार्यविधि इसमें दोनों ही आ जाती हैं, ठीक। तो इसके अलावा फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।